हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम सबको पता है कि सर का बर्थडे है, जिसके लिए हम सब यहाँ खड़े हैं। तो मैं जस्ट कुछ सर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बोलने वाला हूँ। तो अगर मेरे से कुछ कमी रह जाती है देन आप लोग भी सपोर्ट कर सकते हो मुझे। तो सबसे पहले तो सर से कुछ चीज़ें हमें सीखने वाली जो हम सीख सकते हैं। तो एक तो सर की जो कमिटमेंट रहती है वो प्रॉपर, जैसे क्लाइंट को कमिटमेंट कर देंगे कि आपकी शिपमेंट मैं 3 से 4 दिन में डिलीवर कर दूंगा, कुछ मान लो और भी कमिटमेंट है, देन वो पूरा उस पर जोर लगा देंगे। सुबह मीटिंग होगी तो उसमें पहले तो एक रिपोर्ट बनाने देंगे कि मुझे शाम तक ये रिपोर्ट कंप्लीट चाहिए। उसके बाद इनकी दिन में एक क्वेरी आ जाएगी, ये अर्जेंट है। अब हम सब कंफ्यूज कि अर्जेंट कौन सा, ये डिसाइड करने में आधा दिन निकल जाता है। पहले रिपोर्ट देनी है या फिर क्वेरी का रिवर्ट करना है। उसके बाद जैसे हमसे कोई गलतियां भी हो जाती हैं तो अदर बॉस होते हैं, डांट लगाते हैं, पनिशमेंट देते हैं, बट सर बड़े प्यार से जवाब देंगे, तेरे मुंह पे चाय फेंकूं या फिर बिना ग्राइंडर की चटनी बना दूंगा। तो सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि इतनी कामनेस आपके पास आती कहाँ से है? आपके आइडियल जो MS धोनी है या फिर बगल में संजय सर होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होगी तो वो संभाल लेगा? देखो इसका आइडियल कौन है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़। दिवाल तो मेरे दिवाल ये है। ओके ठीक है, और कंपनी की दिवाल और एक भी है। मुझे पता है कुछ भी अगर गलत होगा ना तो मेरे पीछे 2 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, दूसरा कौन है? और सरदा मैम। क्योंकि हमारे ना पॉकेट एक ही है। ठीक है, होल होगा तो दोनों में होगा, इसलिए कामनेस है। और 4th पॉइंट ये है कि जैसे अदर कंपनीज में आप जॉब करते हो तो वहाँ प्रेशर रहता है कि आप हिल नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, लाइक फ़ोन नहीं चला सकते। यहाँ सर खुद आते हैं हमारे पास, डेस्क पे खड़े होते हैं, मैंने एक लिंक्डइन पे पोस्ट डाली है, चल लाइक कर दे। 5th पॉइंट जो है वो पंक्चुअलिटी को लेके है। सर इतने पंक्चुअल रहते हैं कि संजय सर भी कभी मान लो आराम से आते हैं, मैं भी आराम से आती हूँ, चलो पहुँच जाएंगे। नहीं सर, आपको इतना मतलब देखा नहीं कि प्रेशर होके आ रहे हो। तो ये ना एकदम आराम से, पहले सबसे पहले मतलब एम्प्लॉय नहीं आ पाते, उससे पहले सर आके बैठे होते हैं। तो मुझे इस बात की चिंता होने लगी है कभी ये हेमराज जी को धप्पा ना कर दें कि आप तो 10 मिनट लेट पहले क्यों आया। 3 से 4 बार तो जब गाड़ी में देखा था मैं, ओवरटेक करके आगे। हाँ वही ना कि सब अपना चलो आराम आराम से आते, सर को ट्रैफिक ही नहीं मिलता। हम सब फंसे होते हैं, सर आते हैं, इनका अलग ही कंपटीशन चल रहा है हेमराज सर से कि उनसे पहले पहुंचना है मुझे। कुछ अच्छी बातें भी हैं कि सर बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनके साथ काम करके, गाइडेंस अच्छी होती है हमेशा, और इनके साथ काम करना एक अपॉर्चुनिटी है कि मान लो हम, इनकी ग्रोथ तो है ही, उनके साथ साथ हमारी भी ग्रोथ है। आज से लगभग 2 साल पहले अपने दोस्त के साथ जाता था। एक कंपनी थी स्लैरिस इंफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड करके, कि वहाँ मेरा दोस्त फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता था। मैंने 12th पास किया था तो उसके साथ मैं भी चला गया एज ए ट्रेनिंग के लिए कि अकाउंट्स का कुछ नॉलेज मिल जाएगा मुझे। तो वहाँ पे इंटरव्यू वगैरह हुआ, वो क्लियर हो गया मेरा। देन वहाँ पे ना इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस थी कि कुछ भी टारगेट अगर अनअचीव रह जा रहा है देन वो हर सैटरडे मीटिंग करते थे, और मीटिंग हमेशा होती थी ऑनलाइन। ऑनलाइन मीटिंग में एक दिक्कत होती है कि जैसे मान लो कोई भी प्रॉपर, जैसे सामने बैठे हैं तो बंदा शांति से सुनेगा, वहाँ पे इतना ज़्यादा अवेयर नहीं होता कोई भी कि किसी को देख नहीं रहा कि कर क्या रहा है। तो ऐसे ही पहले ना मैनेजर जो होता था 10 मिनट पहले रिमाइंडर देता था कि मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो। उसके बाद ना सबके कैमरा ऑन होते हैं थोड़ी देर बाद, और सब लोग डरे हुए हैं कि हमारा तो कैमरा ऑन नहीं है, चलो कोई बात नहीं, कहीं ये कैमरा ऑन ना कर दे। कैमरा ऑन होने के बाद एक बंदा ना सर से क्वेश्चन करता है, सर आपने ये अपने फॉरहेड पे टैटू करा लिया एरो का? तो सर उसको जवाब देते हैं, अबे अंधे वो कर्सर है। वो माउस हिलाता है, फिर देखता है, ओ सर माय बैड, अब मैंने देखा नहीं, आपका रंग थोड़ा दबा हुआ है। उसके बाद दूसरा बंदा चिल्ला रहा है, सर आप म्यूट पर हैं, सर आप म्यूट पर हैं। तो 2 सेकंड बाद उसको दूसरा बंदा बोलता है, भाई तू खुद म्यूट में है। और उसमें ना नोट भी किया होगा, काफी ना अलग अलग तरह के लोग बैठे होते हैं। एक के घर से हमेशा आवाज आ रही होती है बम फूटने की,
तो ऐसा लगता है वो मीटिंग में नहीं, किसी गाजा पट्टी पे बैठा हुआ है। और इन सब में ना एचआर को कोई मतलब नहीं है। एचआर मस्त अपना घूम रहा है, मेल कर रहा है कि आज मयंक का बर्थडे है, जाके सब पार्टी ले लो। मुझे सबसे मुश्किल काम जो लगता है वो एचआर का ही लगता है, क्योंकि उसको खुद ही अपना पूरा दिन ये डिसाइड करने में लग जाता है कि आज उसका टास्क क्या है। उसके बाद अगर कोई भी मान लो, वैसे तो इनकी आवाज निकलती नहीं है, आराम से अपना घूमते फिरते रहते हैं, इधर की रिपोर्ट उधर, उधर की रिपोर्ट इधर। बट जिस दिन कोई फंक्शन या इवेंट है तो ये पता नहीं कौन सा च्यवनप्राश खा के आ जाते हैं, सबसे पहले आवाज निकलती है। सो दोस्तों, आज है फन फ्राइडे, तो आज हम ये एक्टिविटी करने वाले हैं जिसमें अंताक्षरी खेलेंगे। तो अंताक्षरी में एक दिक्कत ये आती है, जैसे मान लो आप कितने ही अच्छे सिंगर्स को क्यों नहीं सुन रहे, नुसरत फतेह अली खान हो गए, और भी आपके कुमार सानू हो गए, अरिजीत सिंह हो गए, बट जब अंताक्षरी हो रही है देन आपको ना सबसे निहायती वाहियात गाने याद आएंगे। ठीक है, जैसे एक गाना याद आ गया, माइन माइन मेरे मुडेर पे तेरे बैठा है कागा। तो लड़कियों ने चलो ये गा दिया, अब गा से आया, लौंडे डरे हुए हैं। वो कह रहे गा से मैं क्या गाऊं, तो वो गाना गा रहे हैं गोरियां कलाइयां।